भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी के चरण कमलों में वंदन करते हुए आज की वास्तु कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है जीना स्टेयरकेस, जिसको संस्कृत में सोपान भी कहते हैं और हिंदी में सीढ़ियाँ कहते हैं। उनका आज वैदिक दृष्टि से वर्णन करते हैं। इसमें जो विषय है कि सीढ़ियों की संख्या कितनी होना चाहिए, सीढ़ी मकान के किस दिशा में होना चाहिए, और चढ़ते समय जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो उस समय किस दिशा में मुख होना चाहिए, ये मुख्य रूप से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले दिशा की बात करते हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़ते समय हमारा मुख या तो दक्षिण की ओर होना चाहिए या पश्चिम की ओर होना चाहिए। सीढ़ियों का निर्माण इस प्रकार हो कि जिस समय हम चढ़ें तो कम से कम आधी दूरी तक दक्षिण दिशा की ओर जाएं या पश्चिम दिशा की ओर जाएं। इसके अलावा सीढ़ियाँ बनाते समय यह भी ध्यान देना जरूरी है कि हमारे मकान की जो उत्तर दिशा है या उन्हीं उत्तर दिशा की दीवार है और पूरब दिशा है, उस पूरब दिशा की दीवार है, उस दीवार से सट करके सीढ़ियाँ नहीं बनाना चाहिए। यदि उत्तर या पूरब में सीढ़ियाँ बनाना आवश्यक है तो हमें पूरब की दीवार और उत्तर की दीवार से कम 3 इंची स्थान छोड़ करके और फिर सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए। अब सीढ़ियों की जो संख्या है वो कितनी हो, इस संबंध में हमें जो वास्तुशास्त्र के प्राचीन पुस्तक है उसमें जो लेख मिला है उसका यहाँ पर वर्णन करते हैं। मय मतम के 21वें अध्याय के 94वें श्लोक में सीढ़ियों की संख्या कितनी होना चाहिए इसके संबंध में उल्लेख किया गया है। सूत्र इस प्रकार से है, अयुग्मेव सोपानम गुह्या गुह्य बसात ततः। अयुग्मेव, अयुग्म मतलब विषम संख्या। युग्म क्या होता है, सम संख्या होती है, और अयुग्म जो होती है वो विषम संख्या होती है। तो अयुग्म का अर्थ है ओड, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, ओड्स, माने विषम संख्या। माने जीनों की संख्या इस प्रकार से होना चाहिए जैसे 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, इस प्रकार से विषम संख्या होना चाहिए। यह हमारे प्राचीन वास्तुकाल के प्राचीन वास्तुशास्त्र के मय मतम में उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद है कि उसको जो घुमाव की दिशा है वो क्या होना चाहिए, प्रदक्षिणा। जैसे कि सीढ़ी जो है वामावर्त होना चाहिए या दायावर्त होना चाहिए। तो सबसे पहले दायावर्त क्या है कि जिस सीढ़ी पर चढ़ते समय हम दाहिनी हाथ की तरफ मुड़ें वो जो है दक्षिणावर्ती सीढ़ी कहलाएगी, और जिस सीढ़ी में चढ़ते समय हम यदि बाएं हाथ की तरफ मुड़ें तो वो सीढ़ी वामावर्त कहलाएगी। इसके संबंध में मय मतम में उल्लेख है, वो क्या है पहले उसका वर्णन करते हैं। मय मतम में जो सीढ़ियों का उल्लेख है, सीढ़ियों को सोपान भी बोलते हैं, वो 21वें अध्याय के 95वें श्लोक में है। क्या है, सोपानम सर्ववर्णानाम प्रादक्षिण्याधिरोहणम प्रशस्तम विपरीतम तद विनाशाय भवेदिहि। मतलब है कि सोपानम सर्ववर्णानाम, चूँकि प्राचीन काल में ज्योतिष में भी और वास्तु में भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार कई जगह उल्लेख मिलता है। तो सर्ववर्णानाम मतलब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और क्षुद्र सबके लिए जो है ये कहा गया है कि उनका जो है जो सीढ़ी है या सोपान है वो कैसा होना चाहिए, प्रादक्षिण मतलब दक्षिण्याधि, प्रादक्षिण्याधि रोहिणम, रोहिणम मतलब आरोहण, माने दक्षिणावर्ती।
ठीक है, माने दाहिने हाथ की ओर आवर्त करता हुआ आरोहण होना चाहिए। आरोहण मतलब चढ़ना। प्रशस्तम विपरीतम, यानी प्रशस्तम मतलब दक्षिणावर्ती प्रशस्त है, माने शुभ है। यदि विपरीत है तो क्या है? विपरीतम तद विनाशाय भवेद्विधि। यदि विपरीत है माने वामावर्ती है तो विनाश का कारण बनता है, विनाशाय, ऐसा उल्लेख मय मतम में मिलता है। अब चूंकि यहां पर मय मतम में जो उल्लेख है वो है काय के लिए? प्राचीन काल में तोरण बनता था। तोरण मतलब किले की जो मुख्य द्वार है या भवन का जो मुख्य द्वार है उस द्वार के ऊपर एक गोलनुमा ऐसी गुम्मद बनती थी। जैसे एक किला है, एक किले का मुख्य द्वार है, तो यहां जो गोलनुमा जो आकार बनता था ये जो है तोरण कहलाता था। तो इस तोरण पे ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनाई जाती थीं उनका यहां पर उल्लेख है कि सोपानम सर्ववर्णानाम प्रादक्षिण्याधिरोहिणम, ये यहां पर तोरण द्वार के लिए है। इसके अतिरिक्त भवन के लिए है नहीं है, इस संबंध में प्राचीन वास्तुशास्त्र में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब यहां पर बात अनुभव की जाती है कि अनुभव में क्या देखा गया। अनुभव में देखा गया कि कई जगह वामावर्ती सीढ़ियां हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं। दक्षिणावर्ती को बोलते हैं क्लॉकवाइज और वामावर्ती को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हम आगे चल के वामावर्ती शब्द को न बोलते हुए एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, क्योंकि यह आपको सरलता से समझ में आता है। यह आपका परिचित शब्द है। जिस तरफ घड़ी की दिशा चलती है, सुई चलती है, वो क्लॉकवाइज है, और घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। तो कई जगह हमने मकानों में देखा है कि सीढ़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज हैं। कई जगह जो बड़े बड़े किले हैं, दुर्ग हैं, उनमें भी जो है एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ मिलती हैं। और वर्तमान में भी कई मकान हैं उनमें हमने एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ देखी हैं। जबकि यहाँ पर जो वास्तुशास्त्र में लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ होना ही नहीं चाहिए, केवल दक्षिणावर्ती यानी कि क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम वास्तु देवताओं की शरण में जाएंगे। जो हमारे वास्तु देवता है वो ही हमारी समस्या का निवारण करेंगे कि हमें वहाँ पर सीढ़ियाँ कैसी बनना चाहिए, क्लॉकवाइज बनना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए। इसके संबंध में सीधा सीधा नियम है कि ऐसे वास्तु देवता जो हमारे प्लॉट के ऊपर विद्यमान हैं, तो ऐसे वास्तु देवता जो नेगेटिव एनर्जी वाले हैं उनमें क्या होना चाहिए, और जो पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं उनमें क्या होना चाहिए। इसका हम प्रकृति से उदाहरण लेते हैं। प्रकृति का उदाहरण क्या है? आपने साइक्लोन नाम सुना होगा। उसको कहीं कहीं बवंडर बोलते हैं किन्हीं देशों में, और भारत में उसको बोलते हैं चक्रवात। जब भीषण चक्रवात आता है तो वायु वहाँ पर घूमती है। ये प्रकृति की घटना है। और चूंकि जीना भी जो है या सीढ़ियाँ हैं वो हमारी ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। जैसे भूतल से हम प्रथम तल पर जाते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण भूतल से प्रथम तल पर होता है। इसलिए हमें प्रकृति के उदाहरण लेकर के ही चलना पड़ेगा कि हमें किस स्थान पर क्लॉकवाइज बनाना चाहिए और किस स्थान पर सीढ़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहिए। अब आइए हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं चक्रवात का। चक्रवात क्या है? चक्रवात जो है वास्तव में मरुदगण है। मरुदगण कितने होते हैं? 49। मरुदगण यानी कि तीव्र हवा के, तीव्र वायु के नाम हैं। ये 49 प्रकार के होते हैं। जो वायु है ये 49 प्रकार की है। इसका उल्लेख हम पृथक से करेंगे कभी। तो यहाँ पर जो चक्रवात है वो कैसे बनता है?
उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्ती चक्रवात की चर्चा करते हैं। तो वामावर्ती चक्रवात में क्या होता है कि ये भूमि है, यहाँ पर गर्मी के कारण से भूमि तप जाती है, और जब तप जाती है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ की जो हवा है वो आकाशमंडल की ओर ऊपर की तरफ जाती है जहाँ ठंडा स्थान है, क्योंकि वायु की विशेषता होती है कि वो हमेशा गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर बहती है। तो चूंकि यहाँ ज़मीन है, जैसे कि राजस्थान का मरुस्थल है, मरुस्थल में जो गर्मी पड़ रही है उस गर्मी के कारण से वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इसको हमने लिखा है HT, हाई टेम्परेचर। वहाँ पर क्या होता है कि हवा जो है गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है, तो जब वहाँ का हवा का स्थान छूटता है तो वहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। तो चूंकि जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो हवा क्या होगा कि जो अधिक दबाव है वहाँ से कम दबाव की ओर बहेगी, यानी कि जो ठंडे स्थान है उन स्थानों से गर्म स्थान की ओर हवा बहेगी। तो ये जो हवा का रेखा चित्र हमने बता रहे हैं, ये बाहरी क्षेत्र हैं, ये ठंडे क्षेत्र हैं पृथ्वी के ऊपर के, और उन ठंडे क्षेत्रों से कम दबाव के क्षेत्र में यानी कि गर्म वाले क्षेत्र में हवा का जो प्रवाह होने लगता है, इससे जो है चक्रवात उत्पन्न होता है। ये जो है चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज है। आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज रेज आ रही हैं, ये हवा के जो प्रवाह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। ये इस टाइप से, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि क्लॉक आपकी कैसी घूमती है, ऐसी घूमती है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें जो जीना के लिए समझना है वो ये चीज़ समझना है कि जीना की क्या आवश्यकता है, क्यों क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्यों एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊर्जा जो है बाहरी क्षेत्र से आपके अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमें जो है जीना में ऊर्जा कैसी लेना है। ऐसी जगह लेना है जो हमें बाहर की ऊर्जा यदि मकान के अंदर प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाना पड़ेंगी। और एंटी क्लॉकवाइज के जस्ट उल्टा होता है क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है, यहाँ लो टेम्परेचर होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ लो टेम्परेचर होता है और बाहर हाई टेम्परेचर होता है, दूर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऊर्जा का प्रभाव अंदर से बाहर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है। तो हमें मकान के अंदर की ऐसी ऊर्जाएं जिनको बाहर फेंकना है, यानी नेगेटिव ऊर्जा को हम क्या चाहेंगे, बाहर जाए। वो नेगेटिव ऊर्जा घर के अंदर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव ऊर्जा बाहर होनी चाहिए। तो जो भी खराब स्थान है जहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा होती है, यानी कि ऐसे देवता विराजमान हैं जो नेगेटिव ऊर्जा के सोर्स हैं, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाना चाहिए। ये निश्चित नियम हुआ। एक बार फिर से ध्यान लीजिए कि ऐसे देवताओं के स्थान जहाँ हम ऊर्जा बाहर से अपने मकान के अंदर लाना चाहते हैं, यानी शुभ देवता हैं, उन स्थानों पर हम एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाएंगे। और ऐसे स्थान जहाँ पर अशुभ देवता हैं और उन अशुभ देवताओं की नेगेटिव जो एनर्जी है उसको हम बाहर फेंकना चाहते हैं, वहाँ पर हम क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाएंगे। ये आपने यहाँ पर प्रकृति का उदाहरण लेकर के और चक्रवात का उदाहरण लेकर के समझा। और मरुदगण, चूंकि मरुदगण ये जो हमारा भूमि है, मकान है, प्रकृति के देवताओं के ही भाई बंधु हैं, क्योंकि मरुदगण जो है, ये जो हमारा स्थान है, यहाँ पे जो दिति का स्थान है ईशान के बगल से, इस दिति के पुत्रगण हैं, इसलिए यहाँ पर वास्तु में उनका भी महत्व बन जाता है। अब देखते हैं कि हम एक एक बिंदु पर विचार करते हैं कि कौन सी सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज होना चाहिए और कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट से विचार करते हैं, ईशान कोण से। ईशान कोण चूँकि शुभ स्थान है, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ कैसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए कि जो ऊर्जा को बाहर से खींच करके मकान के अंदर लाए। तो बाहर से खींच करके ऊर्जा को अंदर लाए, वो कौन सा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, इसमें जो है बाहर की ऊर्जा अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, अब हम आगे चल के देखते हैं जयंत का स्थान है,
ये भी शुभ स्थान है, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसके बाद में देखिए आप पूर्व, ये भी शुभ स्थान है पूर्व का, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। फिर इसके बाद में ये भ्रस का स्थान है, ये चूँकि घर्षण का स्थान है, मंथन का स्थान है, तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ की जो घर्षण और मंथन है इसको बाहर निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ होना चाहिए। इसके बाद में साउथ ईस्ट जो है अग्नि का स्थान है, क्योंकि अत्यधिक अग्नि भी ठीक नहीं है, संतुलित ही ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश ये करें कि हम जो है क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाएं। यहाँ पर हालांकि एंटी क्लॉकवाइज ही बना सकते हैं। यदि किसी कारण से ये कोण छोटा है, यहाँ पर ऊर्जा हमें कम मिल रही है, तो हमें बाहर की ऊर्जा की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ पर क्लॉकवाइज ही सीढ़ियाँ बनाना चाहिए, क्योंकि हमें अत्यधिक ऊर्जा भी नुकसानदायक होती है, अग्नि की ऊर्जा, इसलिए अग्नि का संतुलन बना रहेगा। इसके बाद वितत का स्थान है, वितत के स्थान में भी हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि ये पुष्टि का स्थान है। पुष्टि की चूँकि हमारे लिए आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे लिए इस स्थान पर एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहिए। इससे हमें जो है बाहरी जो पोषण है वो प्रकृति का हमारे लिए प्राप्त होगा। इसके बाद यम का स्थान है, चूँकि यम का स्थान है तो यम की जो ऊर्जा है उसके लिए हमें आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको हमें लिए क्या करना चाहिए, बाहर निकालना है। तो चूँकि उस ऊर्जा को बाहर निकालना है तो हम क्लॉकवाइज यहाँ पर स्टेयर देंगे। इसके बाद भृंगराज का स्थान है, यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो भी हमारे अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम टॉयलेट बनाते हैं, तो जब टॉयलेट बनाते हैं तो वो क्या है, एक अशुभ कार्य है, तो उसको जो है, जो अशुभ ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, तो उसको हम बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाना चाहिए। इसी प्रकार से पितृ का स्थान है, पितृ का जो स्थान है वो भी हमारा हमेशा क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ होना चाहिए। यहाँ पर जो है हमारे लिए बाहरी नेगेटिव शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो भी नेगेटिव शक्तियाँ हों उनको बाहर निकालना है, इसलिए पितृ स्थान पर भी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ होना चाहिए। इसका सुग्रीव का स्थान है, ये चूँकि हमारा पढ़ाई लिखाई का स्थान है, जहाँ पर हम विद्याध्ययन करते हैं, तो विद्या हमेशा बाहर से आना चाहिए, हमारे लिए ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारे लिए क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ होना चाहिए सुग्रीव के स्थान में। इसके बाद वरुण का स्थान है, वरुण चूँकि शुभ ग्रह है या शुभ देवता है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ होना चाहिए। इसके बाद सोस जो देवता है वो भी एक अशुभ देवता है, तो यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है उसको बाहर फेंकना है, तो यहाँ क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ होना चाहिए। इसी प्रकार से वायु भी चूँकि यहाँ पर दोनों प्रकार की सीढ़ियाँ बन सकती हैं, यहाँ संतुलन की आवश्यकता है। यदि ये कोण कटा हुआ हो, कम हो, तो हमें बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बना सकते हैं। और यदि ये कोण पर्याप्त है, यहाँ पर स्थान पर्याप्त है, तो यहाँ पर हमारे लिए ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाना चाहिए। इसके बाद में नॉर्थ वेस्ट स्थान है, ये चूँकि प्राचीन वास्तु मनोरंजन का स्थान है, तो मनोरंजन हमेशा बना रहना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाना चाहिए। इसके बाद में ये कुबेर का स्थान है, इन्हें सोम का स्थान भी बोलते हैं। ये चूँकि एक बहुत आवश्यक है, कुबेर भगवान हमारे लिए पॉजिटिव देवता हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या बनाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाना चाहिए। इससे हमें बाहर से धन की प्राप्ति होती रहे, ऊर्जा प्राप्ति होती रहे। इसी प्रकार से अदिति जी का जो स्थान है वो भी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ होना चाहिए, क्योंकि अदिति हमारे सभी देवताओं की माता है, जितने देवता हैं उनकी माता हैं, तो इनकी एनर्जी हमें बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो हमारे लिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाना चाहिए। इस प्रकार से हम पुनः एक बार देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या हुआ, हमने क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाई, और जो पॉजिटिव क्षेत्र वाले देवता हैं यानी पॉजिटिव एनर्जी वाले देवता हैं वहाँ पर हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाई। तो एक बार हम उसको पुनः हाईलाइट कर देते हैं। जो स्थान क्लॉकवाइज के हैं उनको हाईलाइट करते हैं, गोल बना देते हैं। 1 2 3 4
5, 6, 7। अब जो है बात आती है आकार की। चूंकि आकार के बारे में कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि वृत्ताकार होना चाहिए, सीढ़ियों का जो आकार है वो गोल घूमते हुए चढ़ते हुए होना चाहिए। कई ने कहा है कि गोलाकार नहीं होना चाहिए। तो चूंकि सीढ़ियों के बारे में वास्तुशास्त्र में बहुत कम उल्लेख है, हमें जो मय मतम नामक जो प्राचीन पुस्तक मिली उसका हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। वो क्या है? उसमें लिखा है वृत्त स्फुट मित्युक्तम ध्यूम सदाम सद्भूषणम तले तले तु सोपानम प्रयुंजित विचक्षणः। इसका अर्थ क्या है? सोपान मतलब जीना, सीढ़ियाँ। वृत्त स्फुट मित्युक्तम माने कि जो है सीढ़ियाँ वृत्ताकार हो सकती हैं, वृत्त आकार में, गोल आकार में सीढ़ियाँ हो सकती हैं। ध्यूम सदाम सद्भूषणम, ध्यू सदा मतलब ऊपर की ओर, ध्यू मतलब होता है आकाश, आकाश मंडल की ओर चढ़ती हुई वृत्त स्फुट हो सकती हैं, वृत्त आकार में हो सकती हैं। तले तले तु सोपानम, तल मतलब फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये तले तले इस शब्द का अर्थ है। प्रयोंजित विचक्षणा, इस प्रकार से विचक्षण जो है हमारे लिए सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमें स्पष्ट हो रहा है कि सीढ़ियाँ वृत्ताकार भी हो सकती हैं। माने इस प्रकार सीढ़ियाँ हो सकती हैं कि जो वृत्त के आकार में चढ़ती हुई जा रही हों। इसके अलावा अभी हमने चक्रवात का उदाहरण देखा, जो प्रकृति की घटना है, क्योंकि मकान भी प्रकृति का ही एक अंग है। तो चक्रवात भी हमेशा गोलाकार होता है। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा कि चक्रवात जो है हमेशा गोलाकार एनर्जी है। तो इस प्रकार से गोलाकार जीना बनाए जा सकते हैं, गोलाकार सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं। सीढ़ियों के संबंध में जो भी हमें प्राचीन वास्तु में मिला वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही सीढ़ियाँ, सोपान का जो विषय है उसकी कक्षा आज समाप्त होती है। नमस्कार, जय राम जी की।